हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिंदी से चैप्टर 3 नादान दोस्त, जिसके राइटर है मुंशी प्रेमचंद। ठीक। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। ठीक है। केशव के घर में कार्निस कार्निस क्या, जो एक छज्जा होता है वैसे था, जहाँ पे एक चिड़िया ने अंडा दिया हुआ था। और जो केशव और श्यामा है, दोनों भाई बहन है, दोनों वहाँ पे जो अंडे देते उस चिड़िया को आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। ठीक है। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। मतलब उनको चिड़िया को देखने के लिए जो दोनों बच्चे सुबह सुबह कॉर्निस के पास पहुंच जाते थे। उनको खुद की खाने पीने की चिंता भी न थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते कि कैसे सवाल उठते थे कि वो जो अंडे हैं वो कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, है ना, कितने होंगे, या वो क्या खाते होंगे, मतलब चिड़िया जो है वो क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है, इन सब तरह के सवाल उसके मन में उठते रहते थे। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, मतलब फ्री टाइम नहीं था, मम्मी के पास फ्री टाइम नहीं था कि वो इन सवालों का जवाब देते रहती, और न ही बाबूजी के पास टाइम नहीं था। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। ठीक। आगे श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे? मीन्स श्यामा जो है अपने भाई से पूछती है कि क्या बच्चे अंडे से निकलकर उड़ जाएंगे? तब केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर पैरों के बेचारे कैसे उड़ेंगे? मतलब जैसे केशव जैसे बहुत जानकार है उस तरह से कहता है कि बिना पर निकले, पर मीन्स पंख ना, बिना पंख निकले वो कैसे उड़ेंगे, बेचारे कैसे उड़ पाएंगे? तब श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी? मीन्स जो चिड़िया है वो अपने बच्चों को क्या खिलाएगी, ये श्यामा पूछती है। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। जिज्ञासा मतलब जानने की जो इच्छा थी कि उसमें कितने अंडे होंगे और उन अंडों से बच्चे कब निकलेंगे। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। अब केशव और श्यामा को लगा कि 3-4 दिन हो गया तो शायद उस अंडे से बच्चे निकल गए होंगे, लेकिन वो क्या खाएगी, उसके चारे के बारे में वो सोचने लगे। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे? गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। मतलब श्यामा और केशव दोनों बातें कर रहे हैं कि उन चिड़ियाओं को अपने बच्चों के लिए कहाँ से दाना मिलेगा, और उन लोग अगर नहीं खाएंगे तो वो जो बच्चे रहेंगे वो मर भी जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कॉर्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा ना। मतलब दोनों ने उन चिड़िया के बच्चे लोग को बचाने का तरीका सोचा कि कॉर्निस के ऊपर हम थोड़ा सा दाना रख देते हैं, जिसको खाकर वो जीवित रहेंगे, वो नहीं मरेंगे, है ना। तो इन सब चीज़ों को फिर श्यामा कहती है कि हाँ, इन चारा को खाकर फिर वो कहीं, हम लोग अगर चारा देंगे तो वो कहीं उड़ेगा भी नहीं, है ना, वो अपने भैया को कहती है। तब केशव, नहीं, तब क्यों नहीं जाएगी? श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी? तब केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। मतलब कि हाँ, उसको खुले में है तो धूप भी तो लग सकती है ना। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं, कोई नहीं। मतलब ये क्या हो रहा है, दोनों भाई बहनों में बातचीत हो रही है, किसके लिए? उसके घर की कॉर्निस के ऊपर चिड़िया ने जो अंडे दिए हैं उसके बारे में, है ना, कि जब उन अंडों से बच्चे आ भी जाएंगे तो उनके लिए चारा कहाँ से आएगा, उसकी जो मम्मी चिड़िया है वो चारा कहाँ से लाएगी, अगर हम चारा रख देंगे तो उन लोग खा तो लेंगे, लेकिन उनको छाया कहाँ से मिलेगा, ये सब बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में उन लोग बात कर रहे हैं ना। तब आगे कहते हैं कि जो जैसे धूप था तो उसकी तरफ केशव का ध्यान तो नहीं गया था, और पानी क्या भी है ना। तब आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए।
और पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। मतलब उन लोगों ने क्या सोचा चिड़िया के बच्चों के लिए कि दाना रखेंगे और उनके घोंसलों के ऊपर कपड़े की छावनी बनाएंगे और एक छोटे से प्याले में पानी और थोड़ा सा चावल दे देंगे, है ना। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल कर लाई। ठीक है। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। ठीक है। मतलब एक पत्थर की प्याली थी जिसको तेल से एक ज़मीन में ऐसे तेल गिरा देने से फिर उस पत्थर की प्याली को रगड़ने से वो जो है पत्थर का प्याला वो साफ हो गया और उसमें पानी भर के उन्होंने रख दिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर छावनी, है ना। चांदनी मतलब जो ऊपर छाया करना है उसके लिए। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे? मतलब अगर कॉर्निस के ऊपर कपड़ा लगाना है तो उसके सहारे के लिए कुछ छड़ियाँ चाहिए और उस छड़ी को हम कैसे खड़े करेंगे? ये सारी चीज़ें वो लोग सोचते रहते हैं। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में रहा। उधेड़-बुन मतलब असमंजस में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। अम्मा जी को मत दिखाना। मतलब जो केशव है श्यामा को भेजकर एक टोकरी मंगाता है ना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से तो धूप ना जाएगी। मतलब जो टोकरी मंगा रहे हैं वो क्या है, बीच से ऐसे टूटा हुआ है ना। तब वो कहती है कि क्या उसमें से धूप अंदर नहीं जाएगी, पूछती है। ठीक है। तब केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिम्मत कर निकालूंगा। हिकमत मतलब तरीका, सुराख मतलब जो छेद है वो, है ना। तो वो थोड़ा सा हिचकिचाता है और कहता है कि रुक कर कहता है कि जो छेद है उसको मैं बंद करने का तरीका निकाल लूंगा, पहले लेके तो आओ। तब आगे श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी, है ना। मतलब वो कहता है कि एक टोकरी में एक छड़ के सहारे उसको टिका देता है कब, घोंसले के ऊपर। श्यामा ने दिल दिल में सोचा, भैया कितने चालाक है। मतलब वो मन ही मन सोचती है कि भैया बहुत होशियार है। आगे अपनी कहानी का सेकंड पार्ट। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडा की हिफाजत की तैयारी होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। ठीक है। इसमें सेकंड पार्ट में क्या बताया जा रहा है कि वो कौन सा दिन था जब उन लोग चिड़िया की रक्षा करना चाहते थे। गर्मी का दिन था, है ना। बहुत गर्मी का दिन था और बाबूजी कहाँ गए थे, अपने ऑफिस गए थे। और माँ जो थी वो क्या की, बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद भी सोने चली गई। लेकिन बच्चे क्या, उसको नींद नहीं आ रही थी। उन लोगों ने क्या किया, नाटक किया, आंख बंद करके अपना सोने का नाटक किया। तो माँ को लगा कि बच्चे सो गए हैं तो मैं भी सो जाती हूँ। जैसे ही माँ की नींद पड़ी तो दोनों बच्चे क्या किया, उठकर धीरे से सिटकनी खोलकर एक स्टूल लेकर कॉर्निश के पास चले गए, है ना, जैसे इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना। और वो अगर स्टूल में चढ़ने से केशव के हाथ कॉर्निश तक नहीं पहुंच रहा था, तो उन्होंने क्या किया, एक स्टूल भी लाया। जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है कि नीचे एक स्टूल है, उसके ऊपर सॉरी स्टूल है, उसके नीचे क्या है, एक चौकी है। चौकी जो पूजा करने की चौकी होती है ना, वो नीचे चौकी रखा, उसके ऊपर स्टूल रखा, फिर वो चढ़कर कॉर्निस तक पहुंच गया। ठीक। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी। मतलब अगर जब स्टूल या किसी जगह पे ऊंची जगह के लिए कुछ चीज़ में खड़े होते हैं तो जब वो हिलता है तो डर लगता है ना, उसी तरह से। तो उसका एक पाया मतलब चारों पाया ऐसे बराबर से नहीं रखा हुआ था, वो हिल डुल कर रहा था। तो उसमें केशव को डर भी लग रहा था।
यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कॉर्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़। मतलब श्यामा जो है नीचे स्टूल पकड़े रहती थी तो उसको वो डांट रहा था, वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कॉर्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। मतलब किधर चले जाता? कॉर्निस के साइड, है ना, कि उसको भी तो देखने का मन रहता था कि कितने अंडे होंगे, उन अंडों में कितने चिड़िया बाहर आए होंगे, ऐसे सब उसको भी मन कर रहा था। तो उसका ध्यान कॉर्निस के साइड जाता था, स्टूल पकड़ने में नहीं, है ना। केशव ने जो ही कॉर्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। दोनों चिड़िया कौन? जिन्होंने अंडा दिया था, चिड़ा और चिड़िया। केशव ने देखा कॉर्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। कितने अंडे हैं? 3। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे, वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, कै बच्चे हैं भैया? तब केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले हैं। मतलब केशव कॉर्निस के पास पहुंच गया, तब जो चिड़िया थी वो उड़ गई। और वहाँ पे कितने कैसे घोंसला कैसे था? अंडा किसके ऊपर था? कुछ तिनकों के ऊपर वो अंडा रखा हुआ था। कितने अंडे थे? 3। ठीक है। और फिर श्यामा पूछती है कि ऊपर कितने बच्चे, मतलब अंडे में से कितने बच्चे निकले हैं भैया? तब केशव कहता है कि सिर्फ अभी 3 अंडे हैं, कोई बच्चा बाहर नहीं आया है। श्यामा, जरा हमें भी दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं, मतलब वो अंडे कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी कई कई तरफ करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। मतलब क्या किया केशव ने? उन लोग को आराम देने के लिए या वो अंडे को अच्छे से रखने के लिए क्या किया केशव ने? एक कपड़ा कई तय करके, मतलब उसको 2 बार 3 बार ऐसे मोड़ के एक गद्दी जैसे किया, फिर उसके ऊपर तिनकों को रखा, फिर अंडे को आराम से रख दिया। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। तब केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो देखूं। मतलब अब छाया भी हो गया अंडों के लिए, नीचे गद्दा भी बिछा दिया कपड़े का, है ना। तब श्यामा कहती है कि हमें भी दिखा दो। तब केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर जाऊं तो तुझे दिखा दूंगा। ठीक है। आगे श्यामा प्याली और चावल भी लाए। प्याली मतलब पानी का। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। मतलब उसको भी देखने का मन था, वो बार बार कह रही थी, लेकिन वो केशव जो है नहीं मान रहा था। आखिर में भी वो बार बार कहने लगी कि हमको भी दिखा दो, हमको भी दिखा दो, लेकिन केशव कहता है तो गिर पड़ेगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, ना भैया, कहीं तू गिर गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी। मतलब अगर तू गिर गई, तेरे को चोट आया तो माँ जो है मेरे को मारेगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। मतलब ये सब चीज़ केशव श्यामा से कहता है। दोनों चिड़िया बार बार कॉर्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। मतलब जो चिड़िया थी जो जिन्होंने अंडे दिए थे वो वहाँ पे कॉर्निस पे बार बार आती थी, फिर बगैर बैठे चले जाती थी। बगैर बैठे मतलब अंडों के ऊपर, जैसे ऐसे होता है ना कि चिड़िया अंडों के ऊपर बैठेगी तभी उससे बच्चा बाहर आएगा, वो गर्मी से, है ना। तो वहाँ पे क्या होता था कि चिड़िया अंडों पे नहीं बैठती थी, वो देख देख कर वापस चले जा रही थी। तब केशव को लगा कि शायद हम लोग हैं इसलिए नहीं बैठ रही है, तो उन्होंने जो स्टूल ले गया था, चौकी ले गया था, वो सब वहाँ से हटा दिया। आगे श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते? श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। मतलब दोनों भाई बहनों में बात बात में थोड़ा सा लड़ाई होता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाया, और नहीं दिखाया तो मैं अपने जाके अम्मा को बता देती हूँ। ये कौन कहती है? श्यामा। और केशव कहता है, अगर मैं चढ़ा भी देता तो गिर जाती, सर फट जाता, फिर लेने के देने पड़ जाते। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए?
मतलब वो गर्मी का दिन था और दोपहर के टाइम में जब उसकी अम्मा सोई थी तो वो अचानक से रूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर आती है और आंखों को मीचते हुए कहती है कि मतलब दोनों श्यामा और केशव को देखते हुए कहती है कि तुम दोनों बाहर कब आए? मैंने कहा था ना कि दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोला? मतलब वो बच्चों को डांटती है कि दरवाज़ा किसने खोला? किवाड़ है ना दरवाज़ा। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे अंडे न दिखाए थे। इससे अब उसकी श्यामा पर विश्वास न था। मतलब श्यामा कुछ बता नहीं रही थी, लेकिन केशव के मन में अंदर से डर था कि कहीं श्यामा माँ से कुछ कह ना दे, क्योंकि मैंने उसे अंडे नहीं दिखाए थे, है ना। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से। इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। ठीक है। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे। बाहर बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। मतलब माँ ने दोनों को डांट डपट कर अंदर किया और उनको हवा देने लगी, तभी उन दोनों बच्चों को नींद आ गया। और उस समय कितना टाइम हुआ था? सिर्फ दोपहर का 2 बजा हुआ था। ठीक है। फिर बच्चे सो गए। अब हमारी कहानी का तीसरा पार्ट। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कॉर्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। मतलब जैसे ही दोपहर के बाद शाम को जब सो के उठती है, कितने बजे? 4 बजे। तब क्या होता है कि दरवाज़ा खुला रहता है और श्यामा जो है दौड़ के बाहर जाती है, क्योंकि उन लोग को चिड़िया का सूत था ना। चिड़िया की रक्षा करनी थी, उनके अंडों की रक्षा करनी थी। तो जाकर देखती है, तब क्या होता है कि टोकरी जो छाया छाया बनाए थे वो वहाँ पे नहीं थी। और अचानक जब नीचे देखती है तो जो अंडे थे वो नीचे गिरकर टूट पड़े थे। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चुनी किसी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। मतलब केशव भी बाहर आके देखता है कि क्या होता है कि तीनों अंडा टूटकर गिरे पड़े हैं और उनकी पानी की प्यालियां भी नीचे टूटकर गिरी हुई है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? मतलब अंडे तो टूट गए। तो श्यामा पूछती कि बच्चे कहाँ गए? तो केशव क्या जवाब देगा, क्योंकि अंडे तो टूट गए ना और उसमें से बच्चे निकले ही नहीं थे। केशव, तेरे सर में देखती नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूट पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। मतलब माँ बड़ी है, वो जानती थी कि अंडों को छू देने से, मतलब चिड़िया के अंडों को छू देने से कुछ होता है। तो वो बच्चों को डांटती है कि धूप में क्या कर रहे हो, और वो टूटी है तो शायद तुम दोनों ने उसे छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा सी तरस ना आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। मतलब जो श्यामा है अपनी माँ को बता देती है कि भैया ने अंडों को छावनी दी और उस पर कपड़ा बिछाया, तो शायद गलत तरीके से रख दिया होगा, इसलिए वो गिर पड़ा। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? तब केशव कहता है, भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? मतलब माँ जो है केशव से पूछती है कि तू उस कॉर्निस तक कैसे पहुँचा, और कैसे पहुँचा आपको तो पता ही है ना? कैसे पहुँचा? श्यामा चौकी, देखो श्यामा चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। जो श्यामा है वो बता रही है कि हमने एक चौकी लिया, उसके ऊपर स्टूल, फिर भैया उसके ऊपर चढ़ गए। तब केशव, तो स्टूल थामी नहीं खड़ी थी। मतलब वो बोल रहा है कि अपने आप को बचाने के लिए श्यामा को भी बोल रही है कि तू भी तो वहाँ पे थी। तब श्यामा कहती, तुम्ही ने तो कहा था। फिर आगे माँ कहती है, तो इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती मतलब उसके ऊपर नहीं बैठती है। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? तब माँ, और क्या करती,
है ना, मतलब चिड़िया और क्या करती उन गंदे अंडों का, वो उसको नहीं सहती, तो वो चिड़िया ने ही गिरा दिया अंडे को। केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, तीन जाने ले ली दुष्टनी, मतलब ये जो माँ है वो कहती है कि दुष्ट किसको कह रही है, अपने बेटे को। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। फिर आगे माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। मतलब केशव कहता है ना कि मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी बना के रखा था, मैंने तो कुछ नहीं किया था। मतलब चिड़िया जो है हाथ भी लगा हुआ अंडे को नहीं सेती है, ये केशव को नहीं पता था, है ना। तब माँ हंसती हुई कहती है और कहती है, हंसती है और कहती है, तब माँ हंस देती है किस पे, केशव की बातों पर। लेकिन केशव को बहुत अफसोस था कि मेरी वजह से उन चिड़िया का जान गया है। अंडों की हिफाजत करने की जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर ना दिखाई दी। मतलब जो दो चिड़िया आते थे उसके कॉर्निस पर बैठते थे, वो दोनों चिड़िया कभी दिखाई नहीं दी, है ना। क्यों? क्योंकि उन बच्चों ने, नादान दोस्त पाठ का नाम क्यों है, मतलब यही नादानी, अच्छे करने के मन बनाए थे ना, अच्छा करने का, तो उन्होंने अच्छे करने के जगह गलत काम कर दिया। तो इस तरह से फिर चिड़िया को वो चीज़ें पसंद नहीं आई और दोबारा वहाँ पे आया भी नहीं। तो इस पाठ का सार है, जैसे नादान दोस्त कहा गया है, तो इस पाठ में वही बताया गया है कि अगर अच्छे करने का सोच रहे हो तो कुछ अच्छा ही करो, अच्छे करने के चक्कर में अपने हाथ से कुछ बुरी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए।